प्रियंका। वेलकम टू योर चैनल फॉर मैथ्स लर्नर्स। आज हम देखेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब कि बीजीय व्यंजक, फैक्टराइजेशन मतलब कि गुणनखंड और घातांक एवं करनी मतलब कि सर्ट्स एंड इंडिसेस के पीवाईक्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कंपोजिट नंबर बिटवीन 101 और 120। 101 और 120 के बीच में हमें क्या बताना है? कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या। ठीक है, इसका मतलब है भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनके दो ही फैक्टर होते हैं। एक वो खुद नंबर जैसे कि 3, ये क्या है? ये प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके दो ही फैक्टर है, एक वो 3 नंबर खुद और एक 1। लेकिन कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। हमें बताना क्या है? 101 और 120 के बीच में हमें बताना है ना, तो कितने हैं हम बताएंगे। ठीक है, 102 होगा, 103 नहीं है, 104, 105, 106, 107 नहीं है, प्राइम नंबर है वो, 108, 109 भी नहीं है, 110, ठीक है, 111, 112, 113, सॉरी 113 नहीं है, 114, 115, 116, 117 ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, 118 और 119 कितने हैं कंपोजिट नंबर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कितने? 14 हमारे कंपोजिट नंबर है 101 और 120 के बीच में। ठीक है, ये हमारा आंसर है। हमें यही तो बताना था ना, कितने कंपोजिट नंबर है 101 और 120 के बीच में, तो कितने हैं? 14 है। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड क्या है? द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द प्रोडक्ट ऑफ ये। ठीक है, ये दोनों एक्सप्रेशन है हमारे पास। ये कौन सा एक्सप्रेशन है? ये हमारा ट्राइनोमियल। क्यों? क्योंकि इसमें 3 टर्म है। हमने पढ़ा था ना एक्सप्रेशन कितने क्या होते हैं? मोनोमियल होते हैं, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। तो ये ट्राइनोमियल क्योंकि इसमें 3 टर्म है। ठीक है, हमें इसमें क्या बताना है? कोफिशिएंट मतलब गुणांक बताना है। वेरिएबल होते हैं एक्स वाई जेड, ये सब क्या है? वेरिएबल है। उनके साथ जो नंबर होते हैं ना, न्यूमेरिक नंबर, वो हमारे कोफिशिएंट कहलाते हैं। ठीक है, इनका क्या करना है? इन दोनों का हमें, इन दोनों एक्सप्रेशन का हमें प्रोडक्ट निकालना है, मतलब कि गुणा करना है, और हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब कि गुणांक बताना है। ठीक है, हम कैसे करेंगे? इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 और ये है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करेंगे कैसे? इसका इन सब के साथ, फिर इसका इन सब के साथ, फिर माइनस 8 का सबके साथ। ठीक है, ऐसा करेंगे हम। तो एक्स स्क्वायर का करेंगे पूरे के साथ, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर का पहले इसके साथ होगा, तो 2x की पावर 4 होगा। मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ 2x की पावर 4। एक्स स्क्वायर का माइनस 5x के साथ करेंगे, 5x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का प्लस 4 के साथ करेंगे, 4x स्क्वायर होगा, हो जाएगा। अब माइनस 7x का इन सबके साथ, तो माइनस 14x क्यूब ये होगा ना, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 35। ठीक है, माइनस 7 है और यहाँ माइनस 5 है, इसलिए प्लस हो गया, 35 हो गया और एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस 7x का प्लस 4 के साथ 28x होगा। ठीक है, अब माइनस 8 का सबके साथ। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो माइनस आएगा यहाँ, तो 8 दूनी 16x स्क्वायर, नहीं हाँ एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, अब इसका तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 40x आएगा ना, माइनस 32 ये हुआ। अब हम देखेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना ना, तो हम बाकी सबको रहने देंगे, बस एक्स स्क्वायर वाले को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, और कहीं नहीं है, तो हम पूरे को लिखते हैं 4x स्क्वायर प्लस 35x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर, ये है और नहीं है ना, तो हम इन्हें देखते हैं। तो अभी क्या हो रहा है? ये 39 हो जा रहा है, 39x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर ये है,
माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये 3 और ये 2 पॉजिटिव, क्यों, बड़े नंबर के सामने पॉजिटिव है इसलिए। तो क्या है हमारा 23। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आया हमारा 23, यही हमें बताना था, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में क्या है, इफ 504 और ये क्या है 2, 3, 7, ये सब क्या है प्राइम नंबर है, और यहाँ क्या करना है हमें प्राइम नंबर का फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, यहाँ पे है ना 2, 3, 7, तो हमें ये 504 को भी ऐसे ही फैक्टराइज करना है कि हमें इस फॉर्म में मिल जाए, 2, 3, 7 के फॉर्म में मिले। तो हम कैसे करेंगे, 504 है ये, 2 से करते पहले, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 3 जा, अब 3 से 3 2 जा 3 1 जा 3, 3 7 जा, ठीक है, 7 1 जा, ये हुआ। हमें दिख रहा है ना प्राइम फैक्टराइजेशन ही हो रहा है, तो हम देख रहे हैं ये हम क्या लिख सकते हैं, 504 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 7 की पावर 1, एक ही 7 है ना इसलिए। अब हम इसका कंपेयर इससे करें तो हमें मिल जाएगा P Q R। तो P क्या है हमें दिखाई दे रहा है साफ 3 है, Q क्या है 2 है, R क्या है 1 है। हमें क्या करना है, ये दिया हुआ है ना, इसमें हमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। क्या है 2P प्लस Q माइनस R, ये है, इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये 3 2 जा 6, Q क्या है प्लस 2, R क्या है माइनस 1, ये है। हमें क्या मिला 8 माइनस 1 7, यही तो हमारा आंसर है। ठीक है, बस यही करना था, इसमें हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना था और इस एक्सप्रेशन में रखना था, तो वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, और कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब सार्वगुणनखंड। ठीक है, हमें निकालना है किसका, ये दोनों एक्सप्रेशन है, इन दोनों में से हमें कुछ कॉमन मिलेगा, वही हमारा कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, तो हम पहले इसे देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये है। ऐसा कोई दो नंबर हम लेंगे जिनका मल्टीप्लीकेशन करने से 12 आए और प्लस करने से 7 आए। ठीक है, तो दो नंबर ऐसे क्या होंगे 3 और 4, 4 थी या 12 होता है, और दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 7 होगा। ठीक है, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। ठीक है, ये है। अब पेयर बना ली हमने, अब कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, x कॉमन निकला, बचा क्या x प्लस 4, यहाँ भी 3 कॉमन निकला, बचा क्या x प्लस 4। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है x प्लस 4 एक फैक्टर मिला और x प्लस 3 एक फैक्टर मिला। ठीक है, ये इसके लिए था। अब इसके लिए देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 36 है, तो इसे हम कैसे करेंगे, माइनस 36 आना चाहिए मल्टीप्लीकेशन करने से, और प्लस है माइनस करने से माइनस 5 आना चाहिए। तो हम अगर 9 चौक 36 होता है, बट हमें बीच में यहाँ पे क्या चाहिए माइनस 5 चाहिए, तो माइनस 9 और प्लस 7 प्लस 4 करें तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस 36 आएगा, और इन दोनों को हम अगर ऐड करें तो हमारा माइनस 5 आएगा ना, तो हम यही करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 36 हुआ। ठीक है, पेयर बना लिए। अब कॉमन लेंगे, x कॉमन निकला, बचा क्या x माइनस 9, यहाँ नहीं यहाँ 4 है। ठीक है, ये 4 है, हाँ ये 4 है, तो यहाँ 4 कॉमन निकला, बचा क्या यहाँ पे x माइनस 9। ठीक है, फैक्टर क्या मिले हमें x माइनस 9 और x प्लस 4। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे भी x प्लस 4 है, यहाँ पे भी x प्लस 4 है, तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या आया, कॉमन फैक्टर हमारा आया x प्लस 4। ठीक है, x प्लस 4 आया ना, जो कि दोनों में है। दोनों एक्सप्रेशन से हमें क्या मिले फैक्टर x प्लस 4, जो कि कॉमन है। ठीक है, ये हमारा फोर्थ का आंसर है। देखते हैं फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर किसका है, अलजेब्रा का है। ठीक है, 4 माइनस 2
ब्रैकेट में x माइनस 4/3 इक्वल 1/2 2x प्लस 5। देन इसकी वैल्यू बतानी है हमें, इसे सॉल्व करना है, x की वैल्यू मिलेगी, फिर हमें इसमें रख देना है तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है 4 माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दे 2x माइनस 8, ये हो गया। ठीक है, इसे ऐसे ही रहने देते क्योंकि यहाँ माइनस है ना, माइनस का अंदर मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा है इक्वल 1/2 2x प्लस 5। ठीक है, ये है। अब एलसीएम देंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा एलसीएम, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 माइनस, अब माइनस का अंदर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ठीक है, ये 2x प्लस 8 ये हुआ, अपॉन में 3 है। ठीक है, यहाँ पे 2x प्लस 5/2 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, कर लेंगे, तो ये तो हमारा 20 हो जाएगा, 20 माइनस 2x है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 इस साइड आ जाएगा और 3 इस साइड चले जाएगा। ठीक है, ये 2x प्लस 5 हुआ, ये हुआ। अब कर देंगे सिंपल मल्टीप्लीकेशन, ये 40 माइनस 4x 6x और ये 15। ठीक है, ये हुआ। अब ये 15 इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, ये इधर क्या हो जाएगा, ये माइनस 4x इस साइड आके 10x हो जाएगा क्योंकि 6x तो है ही। ठीक है, अब क्या मिला हमें, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, x की वैल्यू क्या मिलेगी, ये 10 में से 5 हुआ और ये 3 में से 1 2 और ये 10, मतलब x की वैल्यू क्या मिली हमें, 2.5 मिलेगा, है ना, x की वैल्यू मिल जाएगी 2.5। अब हम क्या करेंगे, ये इसमें रख देंगे 2x प्लस 1/2, यहाँ रखेंगे 2 इंटू 2.5 प्लस 1। ठीक है, ये अपॉन में 2, ये क्या हो जाएगा, ये इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, 2.5 का 2 से करेंगे तो हमारा 5.0 होगा प्लस 1/2। 5.0 का मतलब क्या है, 5, तो ये क्या हो गया, ये 6 आएगा, 6/2 मतलब कि 3। आंसर क्या है हमारा 3। ठीक है, कुछ नहीं, हमें ये सॉल्व करना था, इससे हमें x की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू को हमें इसमें रखना था, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा जो कि आया 3। ठीक है, आंसर क्या आया 3। अब हम देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन किसका है, सर्च एंड इंडिसेस का है। ठीक है, तो 8 है, 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। कभी भी अगर ऐसा हो, ये ऐसा हो, इसका मतलब क्या है, ये करनी मतलब कि सर्च है, तो इसे हम पावर में, जैसे यहाँ पे कोई नंबर है 2 है, तो ये क्या लिखेंगे हम इसे 2 की पावर 1/2। अगर यहाँ पे है 3 है, 2 कभी भी हाइड होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड होता है, लेकिन कोई और नंबर रहा तो वो रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा 2, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 2 की पावर 1/3। यहाँ पे जो नंबर होता है ना वो 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी 2 लिखा हुआ नहीं रहेगा, लेकिन इसे हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे 1/2 है। ठीक है, अब सॉल्व करें हम इसे, तो ये 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और पावर में 4 है तो इसे ऐसे ही लिखते हैं, और ये ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पे 3 है तो 3 लिखते हैं, इंटू 5 को 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, पावर में क्या है 2 और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सर्ट्स क्या है 3। ठीक है, डिवाइड में है ये, तो इसे ऐसे लिखते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और यहाँ पे उसकी पावर में 3 है। हमने एक और रूल पढ़ा है सर्ट्स एंड इंडिसेस में, क्या होता है a की पावर m की होल पावर अगर n है तो क्या हो जाता है वो a की पावर m इंटू n होता है ना, तो वही वाला फिर से लगेगा यहाँ रूल। तो अब क्या करेंगे, इसे हम 2 की पावर ये 4 3 12 हुआ, और ये इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऑर्डर सर्च 3 है तो ये क्या हो जाएंगे 1/3 हो जाएगा। वैसे ये भी हो जाएगा, 3 दूनी 6 और ये 1/3। ठीक है, ये डिवाइड में है तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये 3 दूनी 6 ये हो जाएगा, और यहाँ पे नहीं है 2 लेकिन ये होता है ना, इसलिए 1/2 ये हो जाएगा। ठीक है,
अब इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम ये ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 12 इंटू 1/3 लिख सकते हैं। होता है a की पावर m की होल पावर n है तो a की पावर m इंटू n हो जाता है। इंटू में क्या है 5 की पावर 6 इंटू 1/3, ठीक है ये है। अपॉन में क्या है 2 की पावर 6 इंटू 1/2 ये है, ठीक है ये है ना। अब क्या करें, अब हम देख रहे हैं कि कुछ कैंसल हो रहा है। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो क्या हो जाएगा 2 की पावर क्या आया है 4 आया है इंटू 5 की पावर क्या है 2 है और नीचे में क्या है 2 की पावर 3 है। तो हम देख रहे हैं यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, तो एक मतलब कि कट जाएंगे, बस बचेगा क्या 2 की पावर 1 बचेगा, यहाँ 2 की पावर 1 बचा और यहाँ 5 की पावर 2 बचा। मतलब क्या हुआ, ये 5 की पावर 2 का क्या मतलब है 25 और 25 को हम 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा 50 आएगा। तो हमारा आंसर आ गया। ये सर्ट्स एंड इंडिसेस का क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम देखते हैं 7th नंबर। 7th नंबर का क्वेश्चन क्या है, अलजेब्रा का है, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 29 है। तो हमें बताना क्या है 1/x प्लस 1/9 बताना है, ठीक है। तो हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे वही लगेगा x प्लस वाई की होल स्क्वायर इक्वल, ठीक है, मतलब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है। ये हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल 3 है, दोनों साइड हमने स्क्वायर लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल 9 ये हुआ। अब हम देख रहे हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें दिया हुआ है जो कि 29 है, 29 प्लस 2xy इक्वल 9, ठीक है। तो हमें 2xy इक्वल 9 है, ये 29 उस साइड आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हमारा -20 होगा, हो जाएगा, ठीक है। अब ये xy क्या मिलेगा हमें, xy मिला हमें -10, ठीक है। xy क्या मिला हमें -10। अब क्या करेंगे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, हमें निकालना है ना ये 1/x प्लस 1/y लिखा है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा हमारा xy आएगा और ऊपर क्या आ जाएगा y प्लस x। x प्लस वाई लिखे है, y प्लस x बात एक ही है क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो इसे हम x प्लस वाई अपॉन x y लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं x प्लस वाई हमें दिया हुआ है जो कि 3 है, x y हमने निकाला जो कि -10 है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया, इसे हम -3/10 लिख सकते हैं, यही तो हमारा आंसर है, ठीक है। बस कुछ नहीं करना था, अलजेब्रा का क्वेश्चन है तो इसमें हमें बस फॉर्मूला लगाना था, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए तो क्या हो गया a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, वही रखा हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ था तो उसमें हमने रख दिया, बस आ गया हमारा, ठीक है। अब हम देखते हैं 8th नंबर के क्वेश्चन। 8th नंबर के क्वेश्चन में क्या करना है, ये एक्सप्रेशन है हमारे पास, इसको इतने से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, ठीक है। इसको इनसे भाग देंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो ये है 15x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 ये है, अपॉन में क्या है 5x प्लस 3 और x स्क्वायर माइनस 16 ये है। हमने फॉर्मूले पढ़े हैं ना बचपन में कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है ना, लगेगा ये भी फॉर्मूला लगेगा और यहाँ पे क्या होगा गुणनफल मतलब कि फैक्टर निकालना होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं 15 को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, वैसे ये काट भी सकते हैं, 5 1 जा 5 3 जा, तो यहाँ क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है, ये 3 हुआ। और इसे हम ऐसे कौन सा दो नंबर है जिनका मल्टीप्लीकेशन करने से -12 आए और प्लस या माइनस करने से माइनस आए, ठीक है, -1 आए, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 करेंगे तो आएगा पॉजिटिव नहीं -4 प्लस 3,
ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -12 आएगा और इन दोनों का ऐड करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। +3x -12 ये हुआ, अपॉन में क्या है, अपॉन में है x + 3 और इसे हम लिख सकते हैं x - 4 x + 4 लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमने देखा ये फॉर्मूला a² - b² का क्या होता है, a + b a - b होता है, तो हमने वही किया, ठीक है। ये क्या है, 16 क्या है, ये x² - 4² यही तो है, और ये फॉर्मूला लग जाएगा फिर हमारा, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, फिर इसे हम लिख सकते हैं 3, यहाँ क्या लिख लेगा, कॉमन पेयर बना लिया इनका, तो कॉमन निकल जाएगा x बचा क्या, x - 4 बचा और यहाँ बचा +3 x - 4, ठीक है। नीचे क्या आया, नीचे आया x + 3 और x - 4 x + 4 ये हुआ, फैक्टराइज कर लिए हमने, तो क्या मिल रहा है हमें, हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है ये 3 तो है ही, x + 3 x + 3 हुआ, x - 4 ये हुआ, अपॉन में क्या है, अपॉन में है हमारा x + 3 x - 4 और x + 4 ये है, तो कैंसल कुछ हो रहा है, हाँ हो रहा है, x - 4 भी हो जा रहा है और x + 3 भी हो जा रहा है, बचा क्या, ऊपर में बचा बस 3 और नीचे बचा x + 4, यही हमारा आंसर है, ठीक है। यही बचा ना, और कुछ तो नहीं बचा, सब कैंसिल हो गया, तो क्या है, ये हमारा आंसर है, ठीक है, ये आंसर है। इसे मतलब ये जो एक्सप्रेशन था ना, इसको इससे डिवाइड करना था, ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया। 9th नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारे पास, √16 के अंदर में √8 √4 ये है, तो इसे हम कैसे करते हैं, इसे हम पीछे से सॉल्व करते हैं, ठीक है, पीछे से आगे सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं, पहले इसे ऐसे ही लिख लेते हैं, 16 है ऐसे ही लिखेंगे, 8 है इसे ऐसे ही लिखेंगे, 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 क्या होता है, ये हमारा 2 की पावर 2 होता है, तो इसे हम लिखे अगर 2 की पावर 2 और ये अंदर में रूट है, तो क्या होता है, रूट से रूट कटता है, क्योंकि ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 की पावर 2 तो है ही, और ये रूट का मतलब है 1/2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल होता है ना, इसलिए, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा सिर्फ 2, ठीक है, यहाँ क्या बचा, सिर्फ 2, तो इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो क्या आएंगे, ये 16 तो है ही और ये 8 दूनी 16, ये 16 हुआ, ठीक है, 16 है तो ये किसका स्क्वायर रूट है, 16 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2 लिख सकते हैं और यहाँ पे रूट है, ठीक है, ये है, तो फिर ये रूट से 2 से ये रूट कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 4, ठीक है, ये हुआ 16 और यहाँ क्या बचा 4 बचा बस, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में होगा 4, फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 होगा, 16 चौक 64 होता है ना, तो ये 64 हो गया, ठीक है। 64 किसका स्क्वायर रूट है, 64 हमारा है 8 का, ठीक है, क्यों, क्योंकि 8 का स्क्वायर ऐसा लिखेंगे तो क्या होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ 8, ठीक है, सिर्फ 8 बचेगा ना, तो आंसर क्या है हमारा 8 आया, ठीक है। अब हम देखते हैं 9th नंबर का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, इसे हम पीछे से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, बस स्क्वायर रूट है ना, इसलिए ध्यान रखना था, तो हमारा आंसर आ गया जो कि 8 है। अब देखते हैं 10th नंबर का क्वेश्चन, 10th नंबर के क्वेश्चन में क्या है, 3 की पावर x - y y इक्वल 27, 3 की पावर x - y इक्वल, यहाँ पे x - y नहीं, यहाँ पे x + y होगा, इक्वल 243, देन द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, ये हमें निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे करेंगे, 3 की पावर x - y, 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, हाँ, क्योंकि 3 की पावर 3 करेंगे मतलब 3 बार मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आ जाएगा हमारा 27, ये हुआ, तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या है, यहाँ पे अगर घात सेम होते हैं तो पावर इक्वल हो जाती है, ठीक है, मतलब बेस इक्वल होते हैं तो पावर भी इक्वल हो जाते हैं, तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है x - y इक्वल 3, ठीक है, ये एक मिला हमें,
ये हमने इसे किया, तो अब इसे देखते हैं। 3x प्लस वाई इक्वल 243, ये है 243 को क्या लिख सकते हैं? 243 को हम 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। 3 का हम 5 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 की पावर 4 मतलब 81 होता है। 81 में हम फिर से 3 से करेंगे तो 243 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें दिखाई दे रहे हैं x प्लस वाई, क्या मिला हमें? 5 मिला। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमें मिल गए, ये और ये। तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल 3, x प्लस वाई इक्वल 5। ठीक है, अब सॉल्व करें तो यहाँ माइनस ये माइनस में हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया हमारा, क्योंकि ये पॉजिटिव थे, ये कैंसिल हो गया। ऐड करते हैं ना ऐसा, तो ये कैंसिल हो गया। ये क्या हुआ? -2y इक्वल, ये क्या हो गया? -2। ये हुआ, तो y क्या मिला हमें? साफ दिखाई दे रहा है, माइनस से माइनस भी कट गया। y मिला हमें 1। ठीक है, y की वैल्यू मिल गई। अब हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल 3 है, y की वैल्यू पुट कर देंगे, x माइनस 1 इक्वल 3। तो x क्या मिला हमें? x मिल गया 4। हमें क्या निकालना था? हमें x की वैल्यू तो हमें निकालनी थी ना, तो x मिल गया 4 और y क्या मिला? 1 मिला। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं करना था, बस हमें ये पता होना चाहिए कि 27 क्या है? 3 की पावर 3 है। 243 क्या है? 3 की पावर 5 है। बस यही पता होने से हम निकाल लेंगे। ठीक है, y की वैल्यू। अब देखते हैं 11 नंबर की क्वेश्चन में क्या, ये भी अलजेब्रा का क्वेश्चन है। हमने सर्च एंड इंडिसेस में हमने एक फॉर्मूला देखा था, a की पावर -1 है, तो ये क्या हो जाता था? 1/a होता है, ये हो जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर अंश में है तो हर हो जाएगा, हर है तो अंश हो जाएगा। मतलब कि पावर में अगर नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव बनाएंगे तो ये चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं ये क्वेश्चन हमारे पास 2/3, ये x इक्वल 0.6 को क्या लिख सकते हैं? 6/10 लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे रहने भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे अब x की वैल्यू निकालते हैं हम। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होके 3 साइड आ जाएगा, नीचे में 10 है और ये 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? कुछ कैंसिल होगा, हाँ, 2 1 जा 2 3 जा, तो ये क्या है? x की वैल्यू हमें मिल गई 9/10, मतलब कि 0.9। ठीक है, x की वैल्यू मिल गई ना हमें 0.9। ठीक है, अब हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो ये क्या है? 0.02 y इक्वल 1, तो 0.02 इक्वल 1/y। ठीक है, 1/y ऐसा करते हैं हम। तो अब क्या करें? इसे ऐसे ही रहने देते, क्योंकि यहाँ पे y की पावर पे -1 है, तो ये नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा ना, यही वाला रूल लग जाएगा यहाँ पे। अब इसे हम करें तो x प्लस वाई इनवर्स, इसे सॉल्व करें तो क्या आएगा? x की वैल्यू हमने देखा 0.9 है, ये पॉइंट में है, ठीक है, बीच में है 0.9। ठीक है, प्लस 1/y या y इनवर्स एक ही बात है, तो 1/y क्या है? 0.09 है, तो हमें क्या मिला? 0.0, पीछे से करेंगे 0.92, क्या मिला हमें? 0.92। हमारा आंसर ये है। ठीक है, हमें यही तो बताना था ना, x प्लस वाई इनवर्स, तो हमें क्या मिला? 0.92, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये आंसर है। अब हम देखते हैं 12th नंबर का क्वेश्चन। 12th नंबर के क्वेश्चन में क्या है? a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, फिर हम वही अपना सर्च एंड इंडिसेस में इंडिसेस का रूल लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये है हमारे पास, इसे हम ऐसे ही रहने दें। अभी इनवर्स में है तो इसे ये नीचे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी की होल इनवर्स है, तो ये 1/a प्लस बी हो जाएगा। इनवर्स में था ना, ऊपर था इसलिए नीचे आ गया, तो ये 1/a प्लस बी हो गया। ठीक है, इनटू ये, इसे क्या लिख सकते हैं? इसे हम 1/a लिख सकते हैं और इसे प्लस 1/b लिख सकते हैं, जैसा है रूल वो हमने लगाया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्या a और b का वैल्यू हमें रखना है इसमें, तो अब रखते हैं, तो क्या हो जाएगा? a क्या है?
ये है 1/a की जगह 5/11 प्लस b क्या है 3/7 ये है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। ये क्या है 1/a, मतलब कि अगर हम ऐसा लिखेंगे 1/5/11 प्लस 1/b, मतलब कि 1/3/7, ठीक है। ये है ना, इसे बस सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/ इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, नीचे 77 आएगा और 11 सते 77 होता है ना, 11 सते 77, तो 7 पंचे 35 प्लस 7 11, 7 से 77 11 बार में होगा, 11 दिया 33, ठीक है। ये हुआ, ये इसके लिए था, ये इसके लिए, तो इसे ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये नीचे में है, इसको ऊपर कर दे सीधा, तो ये क्या हो जाएगा 11/5 हो जाएगा, नीचे है ये तो ये ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, प्लस 7/3 ये हो गया, ठीक है। और ये भी ऐसे ही ऊपर चले जाएगा, तो इसे हम डायरेक्ट 77 को ऊपर कर लेते हैं, तो ये हो गया, ठीक है। ये हमारा ऐसा हुआ। अब क्या करेंगे हम, अब देख रहे हैं यहाँ पे भी हम एलसीएम लेंगे, हाँ लेंगे। ये क्या हुआ 77 अपॉन में ऐड कर लिए, तो ये आ गया 8 और ये क्या आया 6, ठीक है, 68 हो गया। मल्टीप्लीकेशन में क्या है, इनका मल्टीप्लीकेशन, इसका एलसीएम है 5 और 3 का, तो 15 आएगा, ठीक है। 5 3 जा तो 33 प्लस बीच में प्लस है तो 3 5 जा तो 35 हो गया, ठीक है। ये हुआ, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास 77/68 इंटू ऐड कर दिया हमने तो 8 और ये 68 आया अपॉन में 15 है, 68 कैंसल, बचा क्या हमारे पास 77/15, ठीक है। ये हमारा आंसर है। मतलब क्या था हमारा जो रूल था हमने लगाया, इनवर्स में कुछ भी होता है तो नीचे अगर इसे पॉजिटिव बनाना है तो अगर ये हंस में है तो हर बना लेंगे, ठीक है। अगर हर में होता है तो अंश बना लेते हैं, तो ये पॉजिटिव कर लिया हमने बस, और वैल्यू पुट किए तो हमारा आंसर आ गया, ये है जो कि 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है, द फैक्टराइजेशन ऑफ, ये है हमारे पास, ये कौन सा एक्सप्रेशन है, ये हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितने टर्म है 1 2 3 4 टर्म है ना, इसलिए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, ठीक है। फैक्टराइजेशन मतलब कि हमें क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास 49 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये एक्सप्रेशन है। इसका हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 है तो हम क्या करते हैं 2 का पेयर बना लेते हैं, ये यहाँ पे 2 ले लिए, ये 2 ले लिए, ठीक है। अब हम देख रहे हैं इसमें इससे कुछ होगा, 4 टर्म वाले में तो हम ऐसा करते थे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं 49 है, इसे क्या लिख सकते हैं 7 की पावर 2 लिख सकते हैं, माइनस बीच में है लिख लेते हैं। ये हमें क्या दिख रहा है, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये हमें दिख रहा है। अगर माइनस कॉमन ले ले तो हम क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये दिख रहा है। ये क्या है, ये हमारा x माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है कि नहीं है। ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये यही तो है ना, ये यही है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम 7 का स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये है ना a प्लस बी के a प्लस बी a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है ये। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ, अब क्या करेंगे, अब हम इसे, ये यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी होता है ना, तो हम यहाँ पे यही फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमें मिल रहा है 7 माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। एक ये हमें एक्सप्रेशन मिल रहा है और एक क्या मिलेगा 7 प्लस एक्स माइनस वाई, ठीक है, ये हमें एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं यही तो बनेगा ना, फैक्टराइज तो करना है, तो हमारा आंसर आ गया, यही हमारा आंसर है, कुछ नहीं करना था,
ये 4 टर्म वाले थे ना, तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है 49, 49 मतलब 7 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे दिख रहा है a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे, तो हमने लगा लिया। और फिर क्या लगा फॉर्मूला हमारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, तो आगे हमारा ये, ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब हम देखते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन, ये किसका है, अलजेब्रा का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसमें रख देंगे, ठीक है। तो y नीचे में कुछ नहीं है 1 मान लिए, यहाँ माइनस y माइनस 1 अपॉन 2 ये है, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस y माइनस 2 अपॉन 3 ये है, ठीक है। क्या करेंगे अब, एलसीएम लिए तो 2y माइनस माइनस का अंदर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो माइनस y प्लस 1 ये होगा, अपॉन में 2 एलसीएम लिए थे ना तो 2 आया था, ठीक है। यहाँ पे 3 माइनस y माइनस का अंदर मल्टीप्लीकेशन हुआ तो प्लस 2 ये 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, देख रहे हैं हम यहाँ पे y हो गया प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल, यहाँ क्या आया हमारा, यहाँ पे आया 5 माइनस y अपॉन में 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये 3y प्लस 3 इक्वल 10 माइनस 2y ये हुआ। अब क्या करेंगे, 2y को इस साइड डालेंगे, माइनस में है तो यहाँ आके प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा, यहाँ पे 3y पहले से ही है, और ये इस साइड 10 माइनस 3 हो जाएगा, ये माइनस में आएगा तो 7 हो जाएगा। तो y क्या मिला हमें 7/5, y क्या मिला 7/5 मिला। तो अब क्या करेंगे हम, बस इसमें पुट कर देंगे, 5 y की जगह क्या रखेंगे 7/5, ठीक है, प्लस 7 ये है, अपॉन में क्या है 2 है, तो हम देख रहे हैं 5 कैंसर, बचा क्या ऊपर 7 प्लस 7 बचा, मतलब कि 14/2 ये बचा, मतलब क्या है हमारा 7, आंसर क्या है हमारा 7, ठीक है। कुछ नहीं, हमें ये इसे सॉल्व करना था, इससे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू को बस इसमें पुट कर देना था, तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फैक्टराइजेशन और इंडिसेस के कुछ क्वेश्चन जो कि PYQ थे, ठीक है।